कबीरा सतगुरु ना मिल्या, रही अधूरी सीख। स्वांग जति का पहर कर, घर घर मांगे भीख। कबीरा सतगुरु ना मिल्या, रही अधूरी सीख। स्वांग जति का पहर कर, घर घर मांगे भीख। कबीर का कहना है कि सतगुरु के मार्गदर्शन के अभाव में साधना अधूरी रह जाती है। ऐसे आधे अधूरे छिछले ज्ञान से भरा साधक छलकता रहता है। वो बड़बोला सन्यासी का, ज्ञानी तपस्वी का वेश धारण कर केवल दिखावा करता है। वास्तव में तो वो भिक्षा मांगकर ही जीवन यापन कर रहा है। दान दक्षिणा मांगी नहीं जाती, वो तो स्वयं आकर झोली में गिरनी चाहिए श्रद्धा पूर्वक। कर्मकांड, स्वांग, दिखावटी अनुष्ठान, इन सब के करने के पीछे कुछ और नहीं होता बल्कि ज्ञान का अभाव होता है। अपने अज्ञान को स्वांग के पीछे छिपाया जाता है। सतगुरु तो साधक को भीतर ले जाता है, उसके अंदर की यात्रा पर, अंतर मन की यात्रा कराता है और निखारता है, चमकाता है बाहरी व्यक्तित्व भी। ज्ञान की दीप्ति से विद्या का तेज झलक उठता है साधक के मुखमंडल पर। लेकिन जब सद्गुरु ही नहीं तो उसका ध्यान बाह्य क्रियाओं पर ही बना रहता है। कोई मार्ग दिखाने वाला तो है नहीं, अंदर ले जाने वाला तो है नहीं। बाहरी आकर्षण स्वाभाविक ही उसकी इंद्रियों को भ्रमित कर भटकाए रहते हैं क्षणिक सुख साधनों के बीच। लेकिन जब सद्गुरु सत्य का साक्षात्कार कराता है तो ये सब क्रियाएं अनावश्यक, व्यर्थ सी प्रतीत होती हैं। स्वांग भरने या तपस्वी का वेश बनाने या सन्यासी की तरह अभिनय करने का अर्थ तो यही है कि वो क्रिया उसके भीतर सहज रूप से नहीं हो रही है। वो प्रयास कर रहा है वैसा दिखने और दिखाने का। लेकिन सद्गुरु की संगति, सद्गुरु का आचरण शिष्य को प्रेरित करता रहता है और वह अनायास ही सहज भाव से उसका अनुकरण करते हुए उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, ढल जाता है उन्हीं आदर्शों में, अपने उस सच्चे गुरु के सांचे में। अब उसे कोई स्वांग धरने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर स्वयं उसका संरक्षक है और वही करता है उसका भरण पोषण। वो सब साधन स्वयं ही प्रस्तुत हो जाते हैं, भटकने की आवश्यकता नहीं उस साधक को। वो तो स्थिर चित्त, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, भरी रहती है उसकी झोली सदा। तो आशय यही है कबीर का कि जब तक अज्ञान है तभी तक आडंबर है, कर्मकांड है। माला जपने, कपड़े रंगने का कोई अर्थ नहीं जब तक मन का नहीं फिरता, जब तक साधक रंग नहीं जाता सद्गुरु के रंग में। कबीर ही नहीं, गुरु ग्रंथ साहब का भी उदाहरण लें तो गुरु का भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च स्थान माना गया है। और अपनी सरलतम वाणी में कबीर ने इस सत्य को अपनी निराली सी लेकिन उपदेशात्मक शैली में जनमानस तक पहुंचाया है। उनकी सीधी साधी सरल फक्कड़ी भाषा में, उनके यहाँ वहाँ से उठाए शब्दों में अनेकों गूढ़ अर्थ छिपे रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस साखी की शब्दावली। कौन से शब्द पिरोलाए हैं कबीर अपने गुरु की महानता बखानने के लिए। तो सबसे पहले सतगुरु ना मिल्या, ना मिल्या, नहीं मिला, प्राप्त नहीं हुआ जिसे, जो सतगुरु से वंचित रह गया। शीश, शीश को हम पढ़ेंगे सीख, यानी शिक्षा।
फिर है स्वांग। स्वांग वेश बनाना, अपने सहज स्वभाव के अलावा कोई दूसरी पोशाक पहन अभिनय करना, नाटक करना। जति। जति यति शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। यति मीन्स साधु तपस्वी। पहर कर। पहर कर पहन कर से पहर कर बन गया है। फिर है घर घरी। घर घर यानी द्वार द्वार, घर घर द्वार द्वार भटकता है भीख मांगने। भीष तो जैसे शीश को सीख पढ़ा, भीष को हम भीख पढ़ेंगे, भिक्षा मांगना। और शब्दों के अतिरिक्त अगर अलंकार योजना इस दोहे की देखें तो सबसे पहले है घरी घरी। घरी घरी क्योंकि घ और र दोनों वर्णों की आवृत्ति 2 बार हो रही है तो अनुप्रास है। तो अनुप्रास अलंकार के साथ साथ यहाँ पर पुनरोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि एक ही शब्द को 2 बार दोहराया गया है। फिर है सीख और भीख। दोहे के दोनों चरण अंत होते हैं एक ही प्रकार से। शीश भीष अंत्यानुप्रास स्पष्ट है यहाँ पर। तो चलिए अब जान लेते हैं कि शीश और भीष को हम सीख और भीख क्यों बोल रहे हैं, जबकि लिखा तो स्पष्ट रूप से श ही है। इसके लिए हमें तुलसीदास जी के काव्य पर पहुंचना होगा। तुलसीदास जी के काव्य में अक्सर देखा गया है कि श को ख उच्चारित किया जाता है, क्योंकि वो जनमानस की भाषा अवधी में लिखते थे और अवधी एक लोक भाषा है और सभी लोग बहुत शुद्ध उच्चारण तो कर नहीं पाते। कोई श को स बोलता है, कोई ख बोलता है, तो ख ही इसका प्रचलित रूप बन गया। लेकिन यदि शुद्ध हिंदी और संस्कृत में श का प्रयोग है तो श का शुद्ध उच्चारण ही मान्य होता है, जो जीभ के मध्य को तालु से स्पर्श कराकर बोला जाता है। मूर्धन्य। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से 27वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।